हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू मनीत बायोलॉजी। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम लोग डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंस हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में या फिर किसी भी एलिमेंट के बीच में। जैसे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसकी डाइवर्सिटी है। एंड यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास में दो ऑप्शन है, पेन और पेंसिल। तो यहाँ पर राइटिंग करने के लिए मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है उनकी डाइवर्सिटी 2 है। बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दिखाई देने में एक दूसरे से डिफरेंट है। बात करें उनके फंक्शंस की, उनकी लीनियज की, तो उनकी लीनियज भी डिफरेंट है। यानी कि जितनी भी स्पीसीज है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से डिफरेंट है। यहाँ पर ह्यूमंस अदर एनिमल्स से दिखने में डिफरेंट होते हैं। बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स की भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। यानी कि एक स्पीसीज होती है वो प्रॉपरली दूसरी स्पीसीज से डिफरेंट होती है, इसीलिए उसे अलग स्पीसीज में, अलग समुदाय में रखा गया है। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये डिफरेंस है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करूं तो वर्ल्ड के ऊपर जितनी भी स्पीसीज हैं वो सब दिखाई देने में एक दूसरे से डिफरेंट है, उनके फंक्शंस भी सेम नहीं है, इसलिए उनको अलग अलग स्पीसीज में रखा गया। तो टोटल अर्थ के ऊपर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। 1.8 मिलियन स्पीसीज का मतलब है कि टोटल 18 लाख स्पीसीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। इनमें से पर ईयर 15,000 स्पीसीज न्यू डिस्कवर की जाती है पर ईयर के हिसाब से। लेकिन 1.8 मिलियन का मतलब हुआ कि 18 लाख स्पीसीज। इन 18 लाख स्पीसीज या फिर 1.8 मिलियन स्पीसीज में से 1.2 मिलियन यानी कि लगभग 12 लाख जो स्पीसीज हैं वो है एनिमल स्पीसीज। ठीक है। 0.5 मिलियन यानी कि लगभग 5 लाख स्पीसीज हैं वो है प्लांट स्पीसीज। लेकिन ये जो एनिमल वाला ग्रुप है, एनिमल स्पीसीज है, इनमें भी सबसे लार्ज ग्रुप होगा वो होगा इंसेक्ट का। यानी कि इंसेक्ट की स्पीसीज सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देखें कि ऐसा कौन सा एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा एरिया जहां की बायोडाइवर्सिटी यानी कि जीव जंतुओं की जो भी स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज, वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो हम लोग उस जोन को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। ट्रॉपिकल जोन कौन सा हुआ, हम लोग लॉजिकली बात करें तो ऐसा एरिया जहां पर प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा होंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर बोलते हैं हम लोग ग्रीन प्लांट्स को एंड एल्गीज को। तो ग्रीन प्लांट सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, जहां का टेम्परेचर हाई होगा प्लस जहां का रेनफॉल हाई होगा। ठीक है। तो टेम्परेचर हाई होगा तो फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होगी, एंड रेनफॉल ज्यादा होगा तो वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर ग्रीन प्लांट जिनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं वो ज्यादा होंगे। एंड जहां पर प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे वहां पर कंज्यूमर्स भी ज्यादा होंगे। कंज्यूमर्स का मतलब है कि जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स की मैं बात करूं तो हर्बीवोरस, जैसे कि गोट वगैरह है, डियर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स भी ज्यादा होंगे। और जहां पर प्राइमरी कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे वहां पर टॉप कंज्यूमर्स भी ज्यादा होंगे, जैसे कि टाइगर वगैरह है, लोइन वगैरह है, तो वो भी ज्यादा होंगे।
और जहां पर इतनी सारी स्पीसीज होगी उनके साथ में और भी बहुत सारी स्पीसीज होंगी, जैसे डिकम्पोजर्स हैं वो। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, जिनको हिंदी के अंदर बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होता है और जहां का टेम्परेचर यानी कि धूप भी ज्यादा मिलती है ऐसे एरियाज के अंदर। लेकिन बात करें, ये तो क्या हुआ टेरेस्ट्रियल एरिया की। टेरेस्ट्रियल एरिया होता है कि धरातल का ऐसा एरिया जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो। लेकिन हम लोग बात करें एक्वेटिक एनवायरमेंट की। एक्वेटिक एनवायरमेंट का मतलब है कि जलीय आवास के अंदर ऐसा कहां होगा। तो जलीय आवास के अंदर होगा कि जो महासागर हैं उनके अंदर भी उष्ण कटिबंधीय कोरल रीफ एरिया होता है। कोरल रीफ एरियाज के अंदर एल्गी वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं एंड वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, एंड उनकी वजह से वहां की बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो ये थी डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टेक्सोनोमिक एविडेंस की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।